भुवनेश्वर की एक छोटी सी गली में एक साधारण सा आदमी अपनी दुकान पर गर्मा गर्म पकौड़े तल रहा था। लेकिन ये कोई आम दुकान नहीं थी। यहाँ जो पकौड़े बनते थे उनका स्वाद लोगों की जुबान से नहीं, उनके दिलों में बस जाता था। इस दुकान का नाम था रघु पकौड़े वाला। पर क्या आपको पता है कि इसी दुकान का मालिक रघु एक वक्त पर शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनने वाला था। उसके पास नाम, शोहरत, पैसा सब कुछ था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि उसे सब कुछ छोड़कर वहीं लौटना पड़ा जहां से उसने शुरुआत की थी। क्या था वो सच? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। रघु की दुकान छोटी थी लेकिन उसकी पहचान बहुत बड़ी। उसके हाथों में जैसे जादू था। प्याज के कुरकुरे भजिए, आलू के गरमा गरम पकौड़े और मसालेदार मिर्ची पकौड़े। हर कोई कहता, रघु तेरे पकौड़े में कुछ खास बात है। लेकिन रघु की असली खासियत थी उसकी मुस्कुराहट, उसका अपनापन। वह गरीब को भी पकौड़े खिलाता, अमीर को भी। उसके लिए हर ग्राहक परिवार की तरह था। लेकिन उसके दिल में एक सपना था, अपनी दुकान को पूरे शहर में फैलाना। एक दिन उसकी दुकान पर एक महंगी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से सूट बूट में एक आदमी उतरा, शेखर सेठ, शहर का बड़ा बिजनेसमैन। उसने 4-5 पकौड़े खाए और आंखें बंद करके बोला, वाह, ऐसा स्वाद मैंने जिंदगी में कभी नहीं चखा। रघु, तेरा नाम पूरे शहर में गूंज सकता है। रघु चौंक गया। कैसे? शेखर मुस्कुराया। सीधा प्लान है, मैं पैसा लगाऊंगा, तू पकौड़े बनाएगा और हम पूरे शहर में कई दुकानें खोलेंगे। रघु की आंखों में चमक आ गई। ये तो उसका सपना था। बिना ज्यादा सोचे समझे उसने हां कर दी। कुछ ही महीनों में रघु स्पेशल पकौड़े के बड़े बड़े आउटलेट्स खुल गए। ब्रांडेड डिलीवरी बॉय, सोशल मीडिया पर प्रचार, चमचमाते बोर्ड। रघु अब एक सेलिब्रिटी था। लेकिन फिर धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। शेखर ने लागत कम करने के लिए घटिया तेल, सस्ते आलू और नकली मसाले इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। जो लोग पहले खुशी खुशी उसके पकौड़े खाते थे अब शिकायतें करने लगे, यार पहले जैसा स्वाद नहीं आ रहा। अब पकौड़े महंगे भी हो गए और क्वालिटी भी गिर गई। रघु ने खुद अपने पकौड़ों का स्वाद चखा। कुछ तो बदल गया था। वो वही स्वाद नहीं था जो उसने सालों से अपने ग्राहकों को दिया था। उसने शेखर से कहा, हमारा असली स्वाद खो रहा है। शेखर हंस पड़ा। बिजनेस में इमोशन नहीं चलते दोस्त, मुनाफा देख, स्वाद नहीं। रघु चुप हो गया, लेकिन उसके दिल में कुछ टूट गया। एक रात वह अपने पुराने मोहल्ले में गया जहां उसकी पहली दुकान हुआ करती थी। दुकान अब खंडहर बन चुकी थी। वहां वही पुराने ग्राहक थे, पर अब मायूसी से किसी और दुकान से पकौड़े खरीद रहे थे। तभी एक बूढ़ा आदमी जो पहले हर रोज रघु की दुकान पर आता था, सड़क किनारे बैठा था। बेटा, पकौड़े का स्वाद तेल या मसाले से नहीं, दिल से आता है। जब तक वो दिल से नहीं बनेगा, वो किसी के चेहरे पर खुशी नहीं ला सकता। रघु की आंखों में चमक लौट आई। उसने फैसला कर लिया, अब वह अपने असली रघु पकौड़े वाला की वापसी करेगा। अगली सुबह वह सीधा शेखर के ऑफिस पहुंचा और जोर से बोला, मुझे ये झूठा बिजनेस नहीं करना, मैं अपनी पुरानी दुकान वापस खोलूंगा। शेखर मुस्कुराया, तेरे बिना भी ये बिजनेस चलेगा। रघु ने बिना कुछ कहे कंपनी छोड़ दी और अपनी पुरानी दुकान पर वापस आ गया। उसने अपने पुराने तवे और स्टोव को फिर से साफ किया, दुकान को रंगवाया और वही पुरानी रेसिपी अपनाई। इस बार कोई चमक धमक नहीं थी, कोई विज्ञापन नहीं था, बस वही सच्चा स्वाद और प्यार। धीरे धीरे लोग वापस आने लगे। यही असली रघु पकौड़े वाला है। अब फिर से वही स्वाद लौट आया। कुछ ही महीनों में उसकी दुकान पहले से भी ज्यादा मशहूर हो गई। अब उसे पैसे से ज्यादा अपने ग्राहकों की मुस्कान पसंद थी। उसने समझ लिया कि सफलता सिर्फ पैसों से नहीं, ईमानदारी और सच्चे प्रयास से मिलती है। आज भी अगर आप भुवनेश्वर की गलियों में जाएंगे तो आपको गर्मा गर्म पकौड़ों की वही खुशबू आएगी जो एक समय पूरे शहर को मदहोश कर देती थी। रघु का पकौड़ा अब सिर्फ एक दुकान नहीं, बल्कि मेहनत, सच्चाई और खुद की पहचान का प्रतीक बन चुका था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं, क्या आपको भी लगता है कि असली स्वाद दिल से आता है? अगर आपको टून्स दुनिया की यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना न भूलें। आपके लिए ऐसी मजेदार वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है,
इसलिए इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा साथ दें, ताकि हम आपके लिए और भी नई नई मनोरंजक वीडियो लाते रहें। हमें YouTube, Facebook, Instagram और थ्रेड्स पर जरूर फॉलो करें